हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर पूनम शर्मा लेके आई हूँ आपके लिए 11th क्लास बुक हॉर्नबिल से पोएम चाइल्डहुड। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय मार्कस नैचन। ये जो कविता है, इस कविता के अंदर मार्कस नैचन ने कितने सुंदर तरीके से चाइल्डहुड में जो होता है बचपन के बारे में वर्णन किया है, वो मैं आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। कवि जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। एक्चुअली इस कविता के अंदर कवि अपने बचपन के खो जाने पे जो है दुख प्रकट करते हैं, और यह ऐसा समय था जब वह सचमुच ऐसा माना करता था कि जो स्वर्ग होता है, नरक होता है, और या फिर ये वो समय था जब उसे ऐसा लगता था कि वयस्क लोग, यानी कि जो वयस्क होते हैं, जो अडल्ट लोग जो भी कुछ कहते हैं वो बिल्कुल सही होता है, या फिर यह वो समय था जब वो 11 वर्ष का हुआ था, या फिर ये वो समय था जब उसे अच्छे और बुरे की पहचान हुई थी। तो ये सब बातें यहाँ पर बताना चाहता है कि ये कौन सा समय था जब उसका बचपन गुम हो गया था, ठीक है, और वो अपने बचपन को कहाँ ढूंढ सकता है, कहाँ ढूंढने का प्रयास कर रहा है, वो सब आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट लाइक कर दीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। When did my childhood go? Was it the day I caused to be 11? कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं कि मेरा बचपन कब गुम हो गया। क्या ये वो समय था जब मैं कितने साल का था, जब मैं 11 साल का था, या फिर मैंने 11 साल को पार किया था और 12वीं में स्टार्ट हुआ था मैं। जैसे ही मैंने 11 साल को पार किया और 12वीं साल में लगने लगा, तो क्या ये वो समय था? Was it the time I realized that hell and heaven? क्या ये वो समय था जब मैंने ये रियलाइज किया था कि स्वर्ग और नरक जो है could not be found in geography। कहते हैं स्वर्ग और नरक का मतलब होता है अच्छा और बुरा, कि अच्छाई और बुराई में क्या अंतर है। क्या जब मैंने मुझे ये पता लगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, और जहाँ तक कि मेरा विचार है स्वर्ग नरक का ज्योग्राफी की बुक के अंदर कहीं भी वर्णन नहीं है। एंड therefore could not be was that the day। क्या ये वो दिन था? कवि जो है ये पूछ रहा है, कवि को अचानक महसूस होता है कि वह अपना बचपन खो चुका है, किंतु उसे ये पता नहीं कि यह कब और कहाँ खो गया था। वह पूछता है क्या ये वो दिन है, क्या ये उस दिन खो गया था जब उसने 12वें वर्ष में प्रवेश किया था, उसके 11 साल पूरे हो गए थे, अथवा या उस समय खो गया था जब उसे ये पता चला था कि स्वर्ग नरक क्या होते हैं, स्वर्ग नरक जैसी कोई वास्तविक जगह नहीं होती है और उन्हें भूगोल की पुस्तकों में कहीं नहीं ढूंढा जा सकता है, ठीक है। वे सिर्फ मात्र एक कल्पना है। स्वर्ग और नरक क्या है, सिर्फ लोगों के द्वारा बनाई गई कल्पना है, और इसलिए उन्हें धरती पर किसी भी जगह नहीं ढूंढा जा सकता है। कवि को समझ नहीं आता है कि वह कौन सा दिन हो सकता था जिस दिन उसने अपना बचपन खो दिया। और उसके बाद देखिए कवि क्या कह रहा है, When did my childhood go? अरे ये कौन सा दिन था जब मैंने अपना बचपन खो दिया? क्या ये वही तो दिन नहीं था? कौन सा? Was it the time? क्या ये वही वो समय था? I realized that adults were not all they seems to be। क्या ये वही दिन था जब मुझे ये पता चला था कि जो अडल्ट होते हैं जैसे दिखाई देते हैं वैसे होते नहीं हैं। They talked of love and preached of love। जो अडल्ट लोग होते हैं, यंग लोग होते हैं, वो प्यार की बातें करते हैं और उपदेश देते हैं प्यार के, but didn't act so lovingly। Was that the day? लेकिन प्यार की बातें तो करते हैं और प्यार के उपदेश देते रहते हैं कि प्यार से रहो, प्यार से रहो, लेकिन क्या वो कभी फॉलो तो नहीं करते, प्यार से नहीं रहते हैं, एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते, एक दूसरे का आदर तक तो नहीं करते हैं, ऐसा करते तो नहीं है ना वो। क्या यही वो दिन था जब मुझे ये पता चला था कि जो अडल्ट है वो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, वो सिर्फ प्यार की बातें करते हैं, वो प्यार से रहना नहीं जानते। तो कहते हैं कि क्या यही वो दिन था? फिर कहते कि अरे भाई कंफ्यूज हो रहा हूँ, बताओ मुझे वो कौन सा दिन था। वो अपने आप से कह रहा है कि हे भगवान ये कौन सा दिन था जिस दिन मैंने अपना बचपन खो दिया था। अब उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है, Was it when
When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? क्या ये वो दिन था जब मुझे ये पता चला था कि मेरा दिमाग मेरा खुद का है। इसका मतलब क्या है, कवि को पता नहीं चलता है कि उसका बचपन कब खो गया था। वह कहता है कि शायद यह तब हुआ होगा जब उसे महसूस हुआ कि वह दूसरों से क्या है, बिल्कुल टोटली भिन्न है। यूज विच एवर वे आई चूज प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। कहते हैं कि क्या ये वो समय था जब मेरा दिमाग मेरा खुद का नहीं रहा। आई फाउंड माई वॉज रियली माइंड, इसका मतलब होता है आई फाउंड माई माइंड, जब मैंने अपने दिमाग को ढूंढा था जो रियली मेरा था। इसका मतलब क्या ये वो दिन था जब मैं अपने खुद के पद चिन्हों पे चलने लगा था, मेरे खुद के सिद्धांत होते थे, मैं अपनी मन की मर्जी करता था। क्या ये वो दिन था जिस दिन मैंने अपने बचपन खो दिया था। टू यूज विच एवर वे आई चूज, इट मीन्स दैट, कहते हैं कि उसे महसूस हुआ कि उसका मन सचमुच उसका अपना नहीं था। अन्य शब्दों में उसे महसूस हुआ कि उसका मन जो है दूसरों से बिल्कुल क्या है, अलग सोचता था। बट माई ऑन एंड माइंड अलोन वॉज द डे, और उसका एक अलग स्वतंत्र दिमाग था, वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकता था। कैसे, जब उसे ये पता चला कि वो डिसीजन लेने के लायक हो चुका है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, दूसरे की इच्छाओं के पर डिपेंड ना रहकर अपनी खुद की इच्छाओं से जीना सीख गया था। तो क्या ये वो दिन था। Where did my childhood go? अरे मेरा बचपन कहाँ खो गया, कब खो गया। It went to some forgotten place, ये कहीं forgotten भूले हुए स्थान पर चला गया है। कवि कहता है कहीं भूली बिसरी जगह में चला गया है मेरा बचपन। That's hidden in an infant's face, that's all I know। कहते कि किसी शिशु के, किसी छोटे बच्चे के चेहरे में छिपा हो सकता था। यही एकमात्र चीज है जो इस बारे में कह सकता है। कवि के कहने का भाव यह है कि बचपन केवल तब तक रहता है जब कोई व्यक्ति अपनी शिशु अवस्था में रहता है, और जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है, जवान होता जाता है, तो बचपन की जो मासूमियत होती है वो गायब होने लग जाती है। आया समझ में। तो कवि जो है यहाँ पर बचपन के बारे में बताना चाह रहा है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। बड़े ही इंटरेस्टिंग पोएम है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ इसके लिटरेरी डिवाइसेज हैं वो कर लेते हैं भैया। अब अगर मैं बात करूँ लिटरेरी डिवाइसेस की, तो यहाँ पर हमारा जो पहला लिटरेरी डिवाइसेज है वो क्या है, जैसे यहाँ पर वॉज है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पहले भी काफ़ी पोएम में बता चुकी हूँ, जब कोई भी लाइन दो या तीन इससे ज़्यादा लाइनें सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हो तो वहाँ पर एनाफोरा होता है। तो यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइसेज है, एनाफोरा। यहाँ पर वॉज है, वॉज से दो लाइनें स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पर क्या है, एनाफोरा है। गॉट इट, आया समझ में। अगर हम बात करते हैं दूसरे लिटरेरी डिवाइसेस की, तो यहाँ पर व्हेन डिड माई चाइल्डहुड को, मेरा बचपन कहाँ गुम हो गया। अब ये जो लाइन है हर स्टेंजे के स्टार्टिंग में यूज़ की गई है। इस तरीके से कंप्लीट लाइन बार बार यूज़ की गई है। ऐसी सिचुएशन में इस तरीके के जो लिटरेरी डिवाइसेस उसको हम कहते हैं रिफ्रेन। क्या कहते हैं, रिफ्रेन। तो यहाँ पर रिफ्रेन लिटरेरी डिवाइसेस यूज किया गया इस लाइन के अंदर। यहाँ पर है हमारा एनाफोरा। ठीक है, अब उसके बाद कर लेते हैं हम नेक्स्ट कि हमारा कौन सा जो है लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पर यूज हुआ है। एक आप देख सकते हो यहाँ पर टाइम है और दी है, दैट है, तो यहाँ पर टी है, इसमें क्या है, एलिट्रेशन है। गॉट इट, यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। एक आप देख सकते हो यहाँ पर हेल है और हेवन है, इसमें भी एलिट्रेशन है। अगर हम दूसरा यूज़ करें तो यहाँ पर आप इमेजरी भी कर सकते हो, ठीक है। और एंटीथेसिस का भी यहाँ पर यूज हुआ है। इन दोनों शब्दों में हेल क्या होता है, नरक, और हेवन क्या होता है, जो स्वर्ग जिसको बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं जिसको, ठीक है, पैराडाइज जिसको बोलते हैं। अब कहता है ये नरक है और स्वर्ग इसका उल्टा है, तो यहाँ पर एंटीथेसिस का यूज हुआ है। दूसरा, इसी वर्ड के अंदर हम इमेजरी को भी यूज कर सकते हैं, कल्पना की गई है। और तीसरा जो है यहाँ पर एलिट्रेशन का भी यूज है। इन दो वर्डों में तीन यहाँ पर क्या यूज हुए हैं, लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया है कवि ने एक सुंदर तरीके से। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेंजे की, तो नेक्स्ट स्टेंजे के अंदर इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट का मतलब होता है जब कोई भी लाइन दूसरी लाइन में, तीसरी में से नेक्स्ट वाली में जाके कंप्लीट होती है और पहली लाइन के आखिर में या फिर
किसी भी लाइन के आखिर में कोई भी पंचुएशन मार्क्स ना हो और वो लाइन दूसरी वाली लाइन में जाके कंप्लीट होती है, वहाँ पर पंचुएशन मार्क्स मिलता है। तो इस सिचुएशन में हम यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड एन्जाम्बमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइसेस की कवि ने कितने सुंदर तरीके से जो है यहाँ पर वर्णन किया है और बचपन के बारे में बताया है कि भाई उसका बचपन कब खो गया, कहाँ खो गया, ही वाज सो कन्फ्यूज्ड। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लाइन है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, ये बार बार रिपीट की गई है हर स्टेंजा के अंदर। तो यहाँ पर रिफ्रेन है, ठीक है, तो रिफ्रेन का यहाँ पर यूज़ किया गया है। और नेक्स्ट देखो माई और माइन के अंदर एम जो है एलिट्रेशन है, विच एवर और वे के अंदर क्या है एलिट्रेशन है। इसी तरीके से माई और माइन के अंदर एम क्या है एलिट्रेशन है। तो इस तरीके से जो है लिटरेरी डिवाइसेस हम यूज़ कर सकते हैं। दोज और दैट के अंदर टी जो है बार बार रिपीटेशन किया गया है, तो ये क्या है एलिट्रेशन किया गया है, ठीक है। दैट का टी और दोज का टी यहाँ पर क्या है एलिट्रेशन है, जो टी वर्ड है बार बार रिपीट किया गया है। तो इस तरीके से ये लिटरेरी डिवाइसेस थे। एक सुंदर तरीके से कवि ने यहाँ पर अपने बचपन के खो जाने के बारे में वर्णन किया है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर 11th क्लास से रिलेटेड आपको बाकी की जो वीडियो देखनी है, आपको प्लेलिस्ट में बाकी की वीडियो जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप बाकी की वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।